बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक की खूबसूरत इन बरकतों वाली घड़ियों के अंदर खूबसूरत प्रोग्राम खुलासतुल कुरान लेकर आपका मेज़बान सैयद एजाज़ अहमद गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम अक़ीदत व मोहब्बत कबूल फरमाइए। आज हम पाँचवीं तरावी के अंदर जो हमारा कुरान पाक का हिस्सा है सूरह माइदा और सूरह अल अनआम, इसका कुछ हिस्सा तिलावत जो हम करेंगे और जो पढ़ी जाएगी मंज़िल, उसका ख़ुलासा आपके सामने रख रहा हूँ। माइदा, सुभान अल्लाह। कुरान के अंदर ये जो सूरह पाक है इसको माइदा कहते हैं, दस्तरखान को। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की करम नवाजियों से ये जो सूरह पाक है, ये सूरह माइदा, ये इसके अंदर खाने के आदाब और इसके अंदर पीने के आदाब, इसके अंदर क्या चीज़ें हलाल हैं, क्या चीज़ें हराम हैं, और फिर इस सूरह पाक के अंदर बहुत खूबसूरत अंदाज में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी मौजूद है। और फिर इस सूरह पाक के अंदर पहले अंबिया का ज़िक्र बड़ी तफसीलन मौजूद है। अहले किताब के अकायद बातिला की तरदीद की गई है। और फिर इसी तरह सूरह माइदा के अंदर वो चीज़ें जिनका शिकार करना तुम्हारे लिए, उनका खाना, शिकार का खाना हलाल है, और वो कौन कौन से जानवर हैं और वो किस तरह से शिकार करें तो तुम खा सकते हो, सारी तफसील मौजूद है। उसके बाद इसके अंदर वज़ू और तयम्मुम के अहकाम हैं। सुभान अल्लाह। कुरान इस्लाम आपकी ज़ाहिर और बातिन दोनों की पाकीज़गी का ऐलान करता है। फिर इस सूरह पाक में बनी इसराइल से अहद किया गया, उनसे अहद लिया गया, उसका भी ज़िक्र मौजूद है। फिर इस सूरह पाक में दुनिया में पहला कत्ल, हाबील और काबिल जो कत्ल हुआ, ये दोनों आदम ज़ादे हैं और कत्ल हुआ, और उसका सबब जो भी है उसको भी कुरान ने यहाँ पे बयान किया। फिर इंसान की बेबसी देखें कि जब ये गिरावट का शिकार होता है तो फिर ये बिल्कुल सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन पे चला जाता है, और जब ये बुलंदी पे आता है वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहन लेता है। सुभान अल्लाह। कत्ल के अहकाम, और फिर एक कव्वा, वो जो है वो कब्र खोदने का तरीका बताता है, और ये इंसान की पस्ती का ये आलम है। लेकिन दुनिया है, असबाब की दुनिया है, बताना था सब कुछ इंसान को, तो ये भी इसके अंदर मौजूद है। और बहुत बड़ी बात, दैट्स अ ग्रेट मैसेज, यहूद व नसारा से दोस्ती की ममानियत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ए ईमान वालो, यहूद व नसारा को अपना दोस्त न बनाओ। अहबाब इल्म व दानिश, साहिबो दुनिया का हर कानून गलत हो सकता है, हर किताब रिजेक्ट की जा सकती है, लेकिन ये कलाम अल्लाह का कलाम है, ये उसकी बात है जिसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। यहूद नसारा को फिर यूँ नहीं छोड़ा, कुरान ने उनको, अल्लाह के नबी ने उनको दावत ईमान दी है। और याद रखिएगा, हुजूर की उम्मत की दो किस्में हैं, उम्मत दावत और उम्मत इजाबत। उम्मत दावत क्या है? आप अपने घर में किसी को इफ्तारी पे बुलाते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ नहीं आते, तो दावत तो आपने सबको दी। जो आ गए वो इजाबत में हो गए, जिन्होंने कबूल न की वो दावत तो उनके पास भी पहुंच गई। तो कल कलाम बरोज़े क़यामत, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, नो बॉडी कैन डिनाई कि उसके पास अल्लाह के नबी का पैगाम नहीं पहुंचा। ये है हुजूर का पैगाम, यूनिवर्सल मैसेज पूरी दुनिया में गया। अब आप इसी वकार 7वें पारे सूरह अल अनाम के अंदर खम्र और मैसर, जुआ, फांसा, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन इन्नमल खम्र। एक और जगह पर फरमाया इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये सारे काम शैतान के हैं, बुरे हैं। फाजतनिबू, गेट रिड, इनसे बच जाओ। ये लास्ट हुक्म था। अल्लाह अकबर। कुरान का मुताला करने वाले, आका के चेहरे की ज़ियारत करने वाले वो सहाबा कि जिनकी हर सुबह ईद होती थी, नबी का विरद करते थे, नबी की ज़ियारत करते थे, यही तो उनकी ईद होती थी। हुजूर की ज़ियारत करने वाले सहाबाए किराम, उन्होंने मदीने की गलियों में जब शराब की हुर्मत का आया
حکم نص قطعی آ گئی تو یوں شراب کو انڈیل دیا کہ شراب سے گلیاں بھر گئیں، یوں لگا جیسے سیلاب آ گیا ہو۔ اس سیلاب کی وجہ سے لوگ ڈر گئے۔ فرمایا نانا سیلاب نہیں آیا، جہاں جہاں سے بھی گزرے، جہاں جہاں بھی جو حضور کرتے گئے اللہ کے نبی کے غلاموں نے اسے اپنا لیا۔ اور یہی ایک حرمت خمر و میسر کا بھی اس میں ذکر ہے۔ پھر فرمایا لا تسألوا عن اشیاء، او بندہ کبھی کبھی عادت ہوتی ہے بار بار کوسچننگ کرتا ہے، بار بار سوال کرتا ہے۔ فرمایا ایسے بے مقصد سوالوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اس کا جواب دیا جائے تو تبد لکم تسؤکم عنہا، تمہیں اس سے برا لگے۔ اور پھر اس کے بعد نصارہ نے جو کھانے کا مائدہ اس صورت کے اندر کھانے کا مطالبہ کیا تھا، فرمایا اللہ نے اے میرے عیسیٰ انہیں بتا دیجیے انی منزلها علیکم، میں کھانا نازل کرنے والا ہوں۔ وہ جو من و سلوہ کا ذکر ہے وہ بھی میں کھانا نازل کرنے والا ہوں۔ فمن یکفر بعد منکم، جس نے انکار کیا۔ اب اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا میسج ہے؟ اللہ کا قرآن موجود ہے، حضور کا فرمان موجود ہے، صحابہ کی زندگی موجود ہے، رمضان کے ماحولات موجود ہیں۔ جو بندہ اس کے باوجود کہ جنت کے دروازے واہ ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، جو بندہ نہ سنبھلے اسے خیال کرنا ہوگا کہیں وہ اللہ کے عذاب کو دعوت تو نہیں دے رہا۔ ناظرین کرام، اس امید کے ساتھ کہ قرآن دل کے بند دروازے دریچے کھولتا ہے، رب کی رحمت داخل ہوتی ہے، اللہ رمضان کے نور سے، قرآن کے نور سے ہمیں قرآن اور رمضان سے جڑے رہ کر اس دنیا میں قرآن کا نور، رمضان کا نور مزید بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت افطار قریب ہے، ہاتھ بلند کر لیجئے، اس دروازے پر آ جائیے جو کبھی بند نہیں ہوتا اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس سے وہ مالک خوش ہوتا ہے۔ آئیے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے مالک، ہم نے تیرے لاریب کلام جس کے اندر دسترخوان کا ذکر ہے، جس میں شراب سے منع کیا گیا ہے، جس میں سود سے منع کیا گیا ہے، اس کے اندر ہم نے کچھ باتیں سیکھیں، آگے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا